घर के नीचे जुगाड़ू बहुओं की 5 सीक्रेट खेती। जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, बच्चों को टिफिन भी देना है और हमारे पास बनाने के लिए सब्जी भी नहीं है। काश हमारे पास भी कोई सब्जियों का खेत होता तो हम पांचों मिलकर अपनी जुगाड़ू तरीके से खेती करते। तभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल बैग पहनकर वहाँ आते हैं। मम्मी मम्मी जल्दी से हमें टिफिन दे दो वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है और सब्जी बनाने के लिए सामान भी नहीं है, अब बच्चों को टिफिन कैसे दें? आप लोग परेशान क्यों हो रही हैं? एक काम करते हैं, रोटी में अचार लगाकर बच्चों को दे देते हैं। क्या आज भी रोटी अचार? देखो रोहन, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये रोटी अचार मिल रहा है, वरना कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिलता है। तो हम पांचों ने बच्चों को अचार पराठा तो दे दिया है, लेकिन क्या वो खा लेंगे? माँ जी बिल्कुल, हमने रोटी को अलग अलग शेप में बनाया है, बच्चों को देखकर अच्छा लगेगा और बच्चे खा लेंगे। सच में तुम पांचों किसी न किसी तरीके से कोई न कोई जुगाड़ निकाल कर बच्चों को समझा देती हो। इतना कहकर शर्मिला चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जब बच्चों का लंच ब्रेक होता है आज फिर से तू अचार पराठा ही लाया होगा, मुझे देख मैं चाउमीन लाया हूँ और मैं पास्ता, लेकिन तू तो सिर्फ अचार पराठा ही लाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी बहुत कुछ बनता है। चल झूठ मत बोल, मुझे सब पता है, तेरे घर में सिर्फ अचार पराठा ही बनता है। और हाँ, अब हम तुझे अपना लंच शेयर नहीं करेंगे, तू हमारा चाउमीन पास्ता खाकर हमें सिर्फ अचार पराठा खिलाता है। फिर सभी बच्चे रोहन और पिंकी को छोड़कर एक साथ टिफिन करते हैं। अरे आप लोग मेरे पैसे दीजिएगा या नहीं? इतने दिन हो गए हैं, घर का भाड़ा कब दीजिएगा? देखिए गुस्सा मत कीजिए, हम जल्दी आपको सारे पैसे दे देंगे। मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जब मैं आऊँगा तब घर का भाड़ा लेकर ही जाऊँगा। इतना कहकर धनीराम वहाँ से चला जाता है। अब इन्हें कैसे समझाऊं, सिर्फ वैभव देवर जी नशे में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद घर में इतने पैसे नहीं आ पाए कि घर चलाने के बाद घर का किराया भी दिया जा सके। पांचों बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि तभी घर के अंदर से खांसने की आवाज आती है। अरे संभल कर, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। रामलाल की खांसी की आवाज सुनकर पांचों बहुएं वहां आकर, पापा जी आप ठीक तो हैं? इस तरह अचानक आपकी खांसी इतनी बार कैसे बढ़ गई? खांसी तो बढ़नी ही थी, आखिरकार डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, हम पैसों की वजह से वो तो करवा नहीं पाए, लेकिन 2 हफ्तों से पापा जी की दवाइयाँ भी मिस हो रही हैं। इस तरह खांसते खांसते तो उनकी हालत बिगड़ जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी आयुर्वेदिक तरीके से जुगाड़ करके काढ़ा बनाती हूँ, उसे पीकर पापा जी की खांसी जरूर बंद हो जाएगी और उन्हें आराम मिलेगा। इतना कहकर गौरी तुरंत जुगाड़ू तरीके से अपने ससुर के लिए काढ़ा बनाती है और जैसे ही रामलाल उस जुगाड़ू तरीके से बने काढ़े को पीते हैं उन्हें काफी आराम लगता है। सच में बहू, तुम पांचों हमारे घर को जोड़ कर रखने वाली और अपनी जुगाड़ से सारी समस्याओं का समाधान निकालने वाली हो। हाँ, तुम पांचों की वजह से उनकी खांसी बंद हुई है, वरना न जाने उनका क्या हाल होता। तो ये तो अच्छी बात है, और फिर हम आपकी बहुएं हैं, हमारा फर्ज है कि हर मुसीबत में साथ देने का और सेहत का समाधान निकालने का। अच्छा चलिए अब हम घर का बाकी काम कर लेते हैं। फिर पांचों बहुएं मिलकर घर के सारे कामों में लग जाती हैं और रात तक सारा काम करके सभी को खाना खिलाकर सभी के साथ सो जाती हैं। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, हमारे घर में भी मेरी दोस्त की तरह हीटर क्यों नहीं है? ओ माँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से चारों तरफ से घर भी टूटा हुआ है, छत से ठंडी हवाएं आ रही है। सारी गलती हमारी ही है, हम बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं। सच में हम चारों भाइयों के होते हुए भी हमारा छोटा भाई वैभव नशे की हालत में दिन भर धुत रहता है, उसे तो घर की कुछ पड़ी ही नहीं है और एक हम हैं जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसमें आप में से किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये तो नसीब का खेल है। और बच्चों तुम हम सबको पकड़ कर सो जाओ, ठंड थोड़ी कम लगेगी। चंचल सभी को शांत करवाती है और बच्चों को पकड़कर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अपने जुगाड़ से पांचों बहुएं मिलकर परिवार पर आई सारी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हुए सभी का साथ देती हैं। क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? अरे मत जाओ स्कूल, नर्सरी स्कूल अच्छी जगह नहीं है। चुप हो जा, तू खुद तो दिन भर शराब पीकर नशे में धुत पड़ा रहता है, न परिवार की चिंता और न ही बच्चों की, ऊपर से बच्चों को भी गलत गलत चीजें सिखाकर उनका भविष्य बिगाड़ रहा है। तो और क्या करूं? इस परिवार में कितनी परेशानियां हैं, कभी घर नहीं है, कभी घर पे खाना खाने के पैसे नहीं है, ये बोतल, इन सभी परेशानियों का हल है। आप लोग भी एक बार पी कर देखो। अच्छा चलो छोड़ो, मत पियो, मैं जा रहा हूँ। वैभव नशे की हालत में हाथ में बोतल लिए घर के बाहर चला जाता है और शर्मिला बच्चों को कमरे में ले जाती है।
न जाने ये सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे बच्चों का भविष्य भी बिगड़ जाएगा अगर वो ऐसी संगत में रहेंगे तो। घर में अगर यही सब रोज होगा तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, और फिर इन सब में देवर जी की भी कुछ हद तक गलत ही नहीं है। परिवार की इतनी जिम्मेदारियां और परेशानियों के बोझ तले दबने के बाद उन्हें एक गलत रास्ता समझ में आया है। शुरुआत में तो बस कभी कभार था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत लग गई, और अब तो यह हाल है कि अब हमें लगता है कि हम पांचों को मिलकर ही कुछ करना चाहिए। हाँ, आखिर माँ जी हमें 5 जुगाड़ू बहू ही ऐसे थोड़ा ना कहती हैं। क्यों ना हम पांचों मिलकर कोई जुगाड़ करके अपने बुरे वक्त के लिए एक बैकअप तैयार करें। हाँ, अभी तो जैसे तैसे रोटी कपड़ों का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन अगर आगे कोई बड़ी समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 5 जुगाड़ू बहुएं साथ मिलकर कुछ करने का सोच रही थी कि तभी वहां शर्मिला आती है। ये सब तो रोज का है बहू, छोड़ो इन्हें। तुम जाकर मार्केट से सब्जियां ले आओ, वरना यहाँ पर तो सब्जियों के दाम पता नहीं क्या ही हो जाएंगे। फिर 5 बहुएं एक साथ सब्जी मार्केट जाती हैं और सब्जी लेकर वापस लौटते वक्त, अरे आजकल तो सब्जियों के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कोई सोना चांदी हो। अरे हाँ, वही तो, जैसे जैसे दाल चावल के पैसे जुटते हैं तो ये सब्जियों की परेशानी शुरू हो जाती है। न जाने वो दिन कब आएगा जब हम भी बिना सोचे समझे अपने मन की सब्जी खाएंगे। 5 बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि तभी जुगाड़ू बहू की एक गरीब दोस्त नीलिमा मिलती है। अरे क्या हुआ, तुम पांचों यहाँ इस तरह सब्जी मार्केट में धक्के क्यों खा रही हो? लगता है सुबह शाम सही से सब्जी नहीं मिलती खाने को, पतली हो गई हो। अरे ताने तो तू ऐसे मार रही है जैसे तू बड़ी अमीर ससुराल से हो। भले ही मैं गरीब ससुराल से हूँ, लेकिन मेरे घर में कभी सब्जियों की कमी नहीं होती। दरअसल मेरे घर खेती होती है ना। इस तरह नीलिमा इतराते हुए वहां से चली जाती है। खेती का सुनकर 5 जुगाड़ू बहुओं को एक जबरदस्त आइडिया आता है। क्यों ना हम पांचों मिलकर जुगाड़ू तरीके से खेती करें? अरे हाँ, ये ख्याल तो हमारे मन में क्यों नहीं आया? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। इससे ना ही हमें खाने की कोई कमी होगी और ना ही बच्चों में प्रोटीन की कमी। हाँ, और सब्जियों की वजह से जितने पैसे बचेंगे उससे हम बाकी जरूरतें पूरी कर लेंगे। 5 जुगाड़ू बहुएं खेती करने का फैसला लेने के बाद घर पहुंचती हैं और फिर घरों के कामों में लग जाती हैं। कल से हमारी एक नई शुरुआत है, हम पांचों मिलकर खेती करेंगे। अरे लेकिन हम खेती करेंगे कहाँ? अरे हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं। हमारे पास इस मिट्टी के घर को छोड़कर और कुछ है भी तो नहीं। ये सुनते ही चंचल के दिमाग में एक जबरदस्त धमाकेदार आइडिया आता है। हमारा मिट्टी का घर है और खेती भी मिट्टी में ही होती है, क्यों ना हम लोग घर के नीचे ही खेती कर ले? हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर के नीचे कैसे खेती करेंगे? हम 5 जुगाड़ू बहुएं घर के नीचे सीक्रेट खेती करेंगे। लेकिन सीक्रेट खेती क्यों? ताकि हमें कोई भी खेती करने से ना रोके, और हमारी खेती से हमारे पतियों को भी ऐसा ना लगे कि हम उनकी मेहनत पर शक कर रहे हैं। हाँ, और फिर ये खेती हमारे बुरे समय के लिए होगी, तो इसे छुपा कर रखने में ही फायदा है। ठीक है, फिर टाइम हुआ, हम 5 जुगाड़ू बहुएं मिलकर घर के नीचे जुगाड़ू तरीके से खेती करेंगे। ये फैसला लेने के बाद 5 बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और फिर अगले दिन सुबह, हम लोग आज रात को सीक्रेट खेती करने वाले हैं। उसके लिए पहले हमें चीजें इकट्ठा करनी होगी। चीजें तो हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आज रात जैसे तैसे पहले कुल्हाड़ी से जमीन खोदकर उसे खेती करने लायक बनाना होगा। ये सोचकर रात होते ही 5 बहुएं सभी के सो जाने के बाद घर के पीछे के रास्ते से निकलती हैं और कुल्हाड़ी से जमीन खोदने लगती हैं। इस तरह रात को हम लोग कुल्हाड़ी से जमीन खोद रहे हैं, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे कोई देख लेगा? आखिरकार हम घर के नीचे जुगाड़ू तरीके से सीक्रेट खेती करने वाले हैं, किसी को पता नहीं चलने देंगे। आपस में बातें करते हुए 5 घर कब आए ऐसा खुदाई कर रही थी कि तभी उनकी आवाज से कुछ पड़ोसियों की नींद खुलती है। अरे इतनी रात को ये 5 जुगाड़ू बहुएं एक साथ मिलकर क्या कर रही है? कहीं सब मिलकर कोई सीक्रेट काम तो नहीं कर रही? अरे लगता है ये 5 मिलकर सीक्रेट खेती कर रही है। देखो ना, जमीन की खुदाई ऐसे कर रही है जैसे जमीन के नीचे खेती करना हो। नींद की हालत में बड़बड़ाती हुए सुमित्रा और सिया जैसे ही उठकर बाहर आती हैं, देखती हैं कि बाहर कोई भी नहीं था। अरे सब 5 जुगाड़ू बहुएं कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, लगता है मेरा वहम है। इतना कहकर सुमित्रा और सिया घर के अंदर चली जाती हैं और अंधेरे में छिपी 5 जुगाड़ू बहुएं निकलकर फिर से खुदाई करने लगती हैं। खुदाई करने की वजह से तो मेरे पूरे हाथ लाल हो गए हैं, और इस ठंड में तो मेरी नाक बहने लगी है, साथ ही साथ हाथों में छाले पड़ गए हैं। 5 जुगाड़ू बहुएं अलग अलग परेशानियों का सामना करते हुए बड़ी मेहनत के साथ खुदाई करती हैं और फिर अगली सुबह, गौरी, कल तुम रात को कहाँ थी? मैं जब उठा था तो तुम घर में नहीं थी। तब तो चंचल भी नहीं थी, इनफैक्ट आप 5 भाभियां भी नहीं थी। अरे आपका वहम होगा। इतनी रात को हम 5 एक साथ कहाँ जाएंगे? इसलिए आप खाना खाइए, ज्यादा मत सोचिए। इस तरह गंगा सभी का ध्यान उनके काम पर भेज देती है और फिर पूरा दिन घर का काम करने के बाद रात को सभी को सुलाकर जमीन के नीचे 5 जुगाड़ू बहुएं खेती करने पहुंचती हैं।
इस अंधेरे की वजह से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग खेती कैसे करेंगे? अरे आज तो खेती कर भी नहीं सकते, जमीन को पहले बीज बोने लायक जोतना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पिताजी किसान थे, मुझे भी खेती का थोड़ा बहुत काम आता है। मैं हमारी सीक्रेट खेती को सफल बनाकर रहूंगी। इतना कहकर गीता सभी का हौसला बढ़ाती है और फिर पांचों मिलकर जमीन जोतने लगती हैं। सभी भाभियां और साथी अनन्या कहाँ गई? अरे हाँ, कहाँ गई वे सब, हमें ढूंढना होगा। एक तरफ घर के सभी लोग पांचों जुगाड़ू बहुओं को ढूंढने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पांचों जुगाड़ू बहुएं घर के नीचे जमीन में सीक्रेट खेती करने का इंतजाम कर रही थी। ऊपर सभी लोग हमें ढूंढ रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? काश हम लोग माँ जी को इस सीक्रेट खेती के बारे में बता पाते तो हमारी आधी समस्या दूर हो जाती। देखिए, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं बल्कि ये सोचने का है कि ऊपर सभी लोग हमें ढूंढ रहे हैं, अब हम क्या करें। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर अनन्या आइडिया बताती है और पांचों जुगाड़ू बहुएं घर के नीचे के रास्ते से छुपकर ऊपर आती हैं और सो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन अब हमें लगता है कि सिर्फ रात को ही खेती करने से काम नहीं चलेगा, हमें दिन में भी खेती करना होगा। हमें हमारे उस सीक्रेट को पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वहां सास आती है। तुम लोग किस सीक्रेट के बारे में बात कर रही हो, जरा मैं भी तो जानूं। अरे माँ जी, आप भी ना, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमारा क्या सीक्रेट हो सकता है? इसी तरह सभी से झूठ का सहारा लेकर दोपहर में घर के नीचे अपने जुगाड़ू तरीके से सीक्रेट खेती करने पहुंचती हैं। बड़ी मेहनत से इस मिट्टी को खोदकर खेती करने लायक तैयार किया है। इसमें अगर हम लोग एक ही तरह की सब्जियां उगाएंगे और अगर वो नहीं उगी तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम पांचों अलग अलग सब्जियां उगाते हैं, मतलब अलग अलग खेती करेंगे सीक्रेट तरीके से। अरे लेकिन हम लोग इस मिट्टी के ढांचे के अंदर अलग अलग 5 तरह की खेती कैसे करेंगे? हम लोग मिट्टी के अंदर ही मिट्टी से ढांचा बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ दूर में खेती करूंगी, कुछ दूर आप, और हम अलग अलग। जेठानी आलू, बटर पर मशरूम की सब्जी। चंचल की बात सुनकर सभी ऐसा ही करती हैं। एक बहू जमीन बो रही थी तो दूसरी पानी दे रही थी, वहीं तीसरी रस्सी लेकर ढांचा तैयार कर रही थी और चौथी साथी पांचवी मिलकर खाद बना रही थी। दीदी जल्दी जल्दी बो दीजिए, मैं पानी डाल देती हूँ। मैंने पांचों को अलग अलग खेती करने के लिए ढांचा तैयार करके दे दिया है। ऊपर आप दोनों खेती कीजिएगा और नीचे हम दोनों। चंचल तुम बीच में कर लेना। गीता के कहने के अनुसार अब पांचों बहुएं अलग अलग खेती करना शुरू कर देती हैं। ऊपर 2 बहुएं गाजर और मशरूम की खेती कर रही थी, नीचे की तरफ 2 बहुएं इन्वर्टर और आलू की खेती कर रही थी, साथ ही बीच में जो बहू थी वो गोभी की खेती कर रही थी। अब इसी मेहनत और लगन के साथ बहुएं खेती करती हैं और कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, बहू, पूरे घर की जमीन अलग है और घर के नीचे यहाँ की जमीन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने खुदाई की थी। जरा ध्यान से मुझे देखने दो। अरे रे रे माँ जी, आप भी ना कितना सोचती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हमारा घर तो मिट्टी का है, इधर की मिट्टी और उधर की मिट्टी में डिफरेंस तो होगा ही। इस तरह चंचल बहाना बनाकर शर्मिला को वहां से भेज देती है। हम 5 जुगाड़ू बहुओं ने मिलकर घर के नीचे जो जुगाड़ू तरीके से सीक्रेट खेती की है, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे बुरे समय में काम आए। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ और इसलिए उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हमारी उगी हुई फसलें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। आखिरकार हमने ठंड की सब्जियों की खेती जो की है, हमारे ख्याल से इस तरह अपने आप फसल नहीं अच्छी उगेगी, हमें उनमें खाद भी डालना होगा। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, उसका जुगाड़ है मेरे पास। हम लोग सब्जियों के छिलके, सड़ी गाय का गोबर मिलाकर एक खाद तैयार करेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्राकृतिक खाद है। अनन्या की ये बात सुनकर सभी बहुएं मिलकर ऐसा ही करती हैं और जुगाड़ू तरीके से अपनी सीक्रेट खेती को अच्छा बनाने के लिए उपयोग करती हैं। पांचों बहुएं घर के नीचे जुगाड़ू तरीके से सीक्रेट खेती कर रही थीं, जिससे अब वे अपने घर को कम टाइम देने लगी थी। माँ, आजकल आप और चाची कहाँ रहती हो? ना कहीं बाहर जाती हो और ना ही घर पर रहती हो। लगता है चाची और मम्मी के बीच कोई सीक्रेट बातें चल रही हैं। माँ जी की 5 जुगाड़ू बहुएं घर के नीचे सीक्रेट खेती कर रही हैं, जो हमारे बुरे समय में हमारे ही काम आएगी। और ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते बच्चों। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस तुम्हारी बातें कर रहे थे। गीता चाहकर भी घर के नीचे जुगाड़ू सीक्रेट खेती के बारे में बच्चों को नहीं बताती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, अरे मैडम, ऐसा थोड़े ना होता है, इतनी सस्ती सब्जी कहीं मिलती है भला क्या? हाँ, नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जैसे लोग तो इतनी महंगी सब्जियां खरीद कर खा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग क्या ही करेंगे? उनके बच्चे तो बिना सब्जी खाए ही जिंदगी बिता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भी कुछ दिनों बाद ताजी और आपसे भी ज्यादा अच्छी सब्जियां खाएंगे। अरे देखो देखो, ऐसे बोल रही है जैसे इन्होंने अपनी कोई सीक्रेट सब्जियों की खेती कर रखी हो। हाँ तो हमने, अरे जेठानी जी क्या बोल रही हैं? हम लोग कैसे कर सकते हैं सीक्रेट सब्जियों की खेती? हमारे पास तो जगह भी नहीं है।
इतना कहकर राधिका बिना सब्जी लिए ही पांचों जुगाड़ू बहुएं एक साथ घर आ जाती हैं और फिर शाम को खेत में। जेठानी जी, आज आप जोश जोश में सबके सामने हमारी सीक्रेट खेती